हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे चैनल से। क्लास 8 इंग्लिश जो है, जिसकी सेकंड नंबर की फॉर्म में ज्योग्राफी लेसन भूगोल का पाठ जुल्फ़िकार घोष जो इसके हैं पोइट हैं। यहाँ पर ये पोइट कहते हैं कि आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका शहर कैसा दिखाई देता है जब 10,000 फीट की ऊंचाई पर आप होते हो। एक ऐसा लगता है कि जैसे ज्योमेट्री की आप जो गणित की जो आकृति बनाते हो, जैसे आप ज्योमेट्री की बिल्कुल साफ़ सुथरे ढंग से होता है, बिल्कुल नियोजित तरीके से होता है, नाप तोल के होता है, वैसा का वैसा ऊपर से शहर देखने पे लगता है। जबकि भीड़ भाड़ इलाके से हम ज़मीन से उसी जगह को देखते हैं तो वो अव्यवस्थित और आकृति विहीन लगा हुआ दिखाई देता है। जब जेट विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है तो ये ऐसा लगता है कि शहर वहाँ पर क्या है जहाँ नदी और घाटियाँ हैं। ऐसा क्यों है? भूमि और जल ने ही मनुष्य को क्यों आकर्षित किया है? ये सब 10,000 की फीट की ऊंचाई पर जाकर जब जेट विमान से हम आकाश से धरती को देखते हैं तो ऐसा लगता है। जब जेट विमान 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी गोल थी और वहां पर स्पष्ट है कि इस पर जमीन से अधिक समुद्र था। लेकिन ये समझना कठिन था, मानव एक दूसरे से इतनी घृणा क्यों करते हैं। इसी प्रकार से पता लगता है कि यहाँ से इस शहर से उस शहर के पार दीवार का निर्माण क्यों किया और क्यों मनुष्य एक दूसरे को मारने का कारण ढूंढते, ये स्पष्ट ऊंचाई से स्पष्ट नहीं हो पाए। इसी को अब हम देखो, मैंने आपको बिल्कुल समरी समझाई, अब मैं आपको लाइन टू लाइन बताती हूँ। कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं व्हाट योर सिटी वुड लाइक, कि आपकी शहर ऐसा क्यों है, लाइक यू इफ़ यू सा इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड, जब आप इसे 10,000 फीट की ऊंचाई से देखते हो। नीटली प्लान्ड एंड द परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक द ज्योमेट्री डिज़ाइन, ये बिल्कुल ज्योमेट्री बिल्कुल परफेक्ट इन प्रपोर्शन, बिल्कुल सही अनुपात में बना होता है जैसे कि ज्योमेट्री के डिज़ाइन होते हैं। इट वुड स्ट्राइक, आपके मन में आएगा यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट, कि कुछ तो बहुत अलग है, फॉर वाट, जिसके लिए इट एक्चुअली इज़ वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। थिक ऑफ इट, जब भीड़ भाड़ वाली जगह में आप होते हो तो ये बिल्कुल इससे डिफरेंट होता है जब 10,000 फीट की ऊंचाई पर आप देखते हो। इसके साथ में ही यहाँ पर हमारे जो घोष साहब हैं वो कहते हैं हियर द पोइट डिस्क्रिप्शन, यहाँ जो पोइट का वर्णन है ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ सिटी, इस तरह के शहर का एक दृश्य है। एंड सम क्वेश्चन दैट कम टू हिज माइंड, जो कि उसके दिमाग मस्तिष्क में आते हैं। व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, जब जेट विमान आकाश में उछलता है, मतलब आकाश के ऊपर जाता है। इट वॉज क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट था, वाई द सिटी हैड डेवलप्ड, कि सिटी इतने विकसित क्यों हुए थे, द वे, इस तरह से, इट हैड, जिस तरह से ये थे। सीइंग इट, इसे देखते हुए, द स्केल 6 इंचेस टू द माइल, 1 मील की दूरी जो 6 इंच की दूरी के बराबर लगती है। देयर सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, एन इनएविटेबिलिटी, की यह अवश्यंभावी था, मतलब ये जरूरी था, अनिवार्य था। अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड, जैसा कि ग्राउंड पर हेड लुक्ड हैप्पैजार्ड्स, कि जैसा कि ज़मीन पर देखने से ये बिल्कुल ही अव्यवस्थित, अनियोजित सा, आकृति विहीन दिखाई देता है। ऐसा क्यों? अनप्लान्ड है, बिना किसी योजना के है, और विदाउट स्टाइल, बिना किसी शैली आकृति के। व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, जब जेट विमान आकाश में पहुंचता है, उड़ता है यानी जाता है। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब जेट विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका होता है। इट वॉज क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट था, वाई द कंट्री हैड सिटीज़, कि जो देश है, देश के अंदर जो शहर हैं, वेहर द रिवर रेंज, जहाँ नदियाँ बहती वहीं पर शहर क्यों बसे। एंड वाई द वैली, और क्यों ही घाटियाँ वर पॉपुलेटेड, इतनी घनी आबादी की थी। द लॉजिक ऑफ जोग्राफी, जो जोग्राफी का तर्क है ना, देट लैंड एंड वाटर ट्रीटमेंट, की मनुष्य को आकर्षित करते भूमि और पानी, वॉज क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट था, डिलाइनेटेड, देखा गया था। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब जेट विमान 10,000 मील की ऊंचाई पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है। व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाइट, जब जेट विमान 6 मील की ऊंचाई पर उड़ता है। इट वॉज क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट था, द अर्थ वॉज राउंड, की धरती गोल थी, वहाँ आकाश से देखने पर धरती गोल दिखाई दे रही थी। एंड दैट इट हैड मोर सी देन द लैंड, और ये भी स्पष्ट था कि इट हैड मोर सी, यहाँ पर पानी अधिक था, समुद्र बहुत ज़्यादा थे, और धरती कम थी, ज़मीन कम थी। इस तरह से जुल्फ़िकार घोष के द्वारा लिखित पोएम हमने पढ़ी, और यहाँ पर इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, स्टूडेंट इसे देखिए। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट, पर यह बहुत मुश्किल था, टू अंडरस्टैंड, समझना, दैट द मैन ऑन द अर्थ, जो ज़मीन का मनुष्य, धरती पर रहने वाला जो मानव है, फाउंड कॉजेस
कारण ढूंढ ही लेता है। टू हेट नफरत के, ईच अदर एक दूसरे से नफरत के कारण क्यों ढूंढ लेता है। टू बिल्ट वॉल अक्रॉस सिटीज, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में वॉल क्यों बना लेता है। टू किल, और मारने के लिए जो इंसानों को मारता है। फ्रॉम दैट हाइट, इतनी ऊंचाई से समझ में नहीं आता। इट वॉज नॉट क्लियर, बिल्कुल भी ये स्पष्ट नहीं है। जुल्फ़िकार घोष इस तरह से हमें बताते हैं। इसके बाद में वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। इनएविटेबल का मतलब है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, मतलब जो होना ही होना है। हैपैजार्ड्स का मतलब विदाउट प्लान और ऑर्डर, अव्यवस्थित, बिना किसी क्रम के। डिलाइनेटेड मतलब शोन यानी कि दिखावा। इस तरह से स्टूडेंट मैंने आपको ये चैप्टर पोम ज्योग्राफी लेसन आपको समझाया। यदि आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।